हम जंगलों के बीचों बीच हैं और यहाँ जंगली जानवरों का भी आतंक है। कहते हैं आजकल यहाँ शेर और तेंदुआ का है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपने मंदिर जा रहे हैं, अपने घंटाघर के मंदिर जा रहे हैं, हमारे अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि घंटाघर देवता हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। हम सुबह 5 बजे निकले ताकि सुबह निकलने मिले लेकिन हम लेट हो गए। अब धूप आ रही है और सिर गर्म हो रहा है, लेकिन हमें परेशानी नहीं हो रही। हमारे दिल में जोश है जोश है, जुनून है क्योंकि हम अपने कुल देवता के पास जा रहे हैं। जय घंटाघर। रास्ते में आराम करते करते हम जा रहे हैं। हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। यार जल्दी करो हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। घंटाघर देवता को लाना पड़ेगा ले जाने के लिए हमें। बस यहाँ धूप निकल आने लगी है अब तो। अब पहाड़ों में शाम, सुबह और शाम तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन दिन के टाइम धूप बहुत तेज होती है। आप कह सकते हैं जिस तरह से शहरों में गर्म होता है, उसी तरह से पहाड़ों में भी गर्म होता है दिन के टाइम। लोगों की एक गलत धारणा है कि दिन में भी यहाँ ठंडा होता है। हाँ, पर क्योंकि वातावरण बहुत ही शुद्ध है, उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होती। धूप में भी हमें अच्छा ही लगता है। घर तो है वो सामने झंडे पता चल गया। अभी यहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे लकड़ियों का ढेर पड़ा मिला था। हम यहाँ से अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे ताकि हमें चलने में हेल्प मिले। थोड़ा सा रास्ता बहुत पहाड़ी हो चुका है और हमारा पैर फिसल रहा है, तो ग्रिप के लिए हम यहाँ से लकड़ियाँ कर रहे हैं। लोग तो देखिए आजकल से प्रॉपर टाइप लाते हैं, उससे थोड़ा इजी रहता है चलने में, बट अभी हमारे पास है नहीं ऐसा कुछ, तो हम लोग यही देसी उपाय यूज कर रहे हैं। आप अगल बगल ये रास्ता पूरा देख सकते हैं। ये ठीक वैसा ही जंगल है जैसे आप बॉलीवुड मूवी में हीरो हीरोइन जैसे भटक जाया करते थे और उन्हें रास्ता नहीं मिलता था, ठीक वैसे ही हम भी उस जंगल में चल रहे हैं। लेकिन गांव वालों ने ये चिन्ह लगा रखा है, इस पर्टिकुलर इस पेड़ पे ही लगा हुआ है कि हमें रास्ता ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि अगर हम भटक गए तो शायद शाम तक अपने घर ना पहुंचे। और दूर दूर तक यहाँ कोई रोड नहीं है जहाँ पे हम जाके जिसको देखकर हम पता लगा सके कि हम शहर के कितने नजदीक हैं या अपने गांव के कितने नजदीक हैं। तो इस चिन्ह ने हमें इंडिकेट कर दिया है कि आपको ऊपर की तरफ जाना है और हमारा मंदिर अब ऊपर की तरफ है। तो प्लीज जो पड़ा था ना, ये वेरी गुड पानी ना वो तो वो मर गया स्टैनली, वो तो स्टैनली मर गया, वरना ये देख के मर जाता है। ओह गॉड, ये सब झूठ है, कोई ऐसी उपाय नहीं है गाइस। ये जंगल काफी घना है, जिसमें गुलदार की उपस्थिति होना भी स्वाभाविक है, लेकिन ध्यानियों को देखकर मुझे एक पल भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ध्यानियाँ गुलदार की उपस्थिति इस जंगल में होने से वो तनिक भी भयभीत हो रही हो, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ध्यानियाँ इस जंगल के एक एक पहलू को आनंदपूर्वक अनुभव कर रही हैं।
ये चीड़ का पेड़ है। में इस जगह से गम जैसा एक पदार्थ निकलता है। मुझे तो याद है जब हम छोटे छोटे थे, हम पेपर चिपकाने के लिए इसे यूज़ किया जा करते थे, लेकिन अभी इसको बहुत सारी मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। मेन आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेद की, उन दवाइयों में ये बहुत यूज़ होता है, ये जो ये पदार्थ है। और कहते हैं खाने में भी कुछ मटेरियल में इसका यूज़ होता है। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये गोंद जैसी, हाथ लगाने पे बहुत चिपचिपा रहता है, अभी तो काफ़ी सॉलिड हो चुका है धूप की वजह से। ये देखिए, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे करूँगी तो ये इस तरह का पदार्थ है। ये देखिए, लीसा कहते हैं इसको। इसे लीसा कहते हैं। हाँ, ये सारे पेड़ों में इस कोन को लगा दिया जाता है। कुछ 1-2 हफ्ते के बाद ही उसे इकट्ठा करने आते हैं, तब तक ये निशान लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ से टपक टपक के, ये आप निशान देख सकते हैं, ये टपक टपक के उस कोन में इकट्ठा होता है। पहले तो लोग पेड़ जला देते थे, ये जला ही रखा है, लेकिन बाद में ये नई टेक्निक लाए जैसे पेड़ को हार्म कम हो। उससे वो जलाने से, हीट की वजह से भी वो गम जल्दी जल्दी मेल्ट होके नीचे इकट्ठा होता है। ये देखिए, मैं जिस कोन की बात कर रही थी, वो कोन ये है। और इस तरह से, इस तरह से इसको पेड़ पे लगा दिया जाता है, और कुछ महीनों तक इसमें वो गोंद इकट्ठा होता रहता है। और फिर वन विभाग वाले, देखिए ये इसमें लगा भी हुआ है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इकट्ठा हुआ है। और इस कोन को फिर ये बकायदा, इतना आसान नहीं होता उसे निकालना, उसको भी गर्म करके, हीट करके निकाला। मंजारी का ये घना जंगल हमें काफ़ी विचित्र पहलुओं से अनुभव करवा रहा था। कभी ये जंगल ऐसा प्रतीक होता था जैसे ये हमें भयभीत कर रहा हो, कभी ये हमें ऐसा महसूस करा रहा था कि हम इस घने जंगल में भयमुक्त आनंद ले रहे हैं। कभी ये जंगल हमें किसी प्रयोगशाला जैसा प्रतीक हो रहा था। कभी ये जंगल हमारे लड़खड़ाते हुए कदमों को थामने के लिए सहारे की लकड़ी बनके हमारे हाथ में आ जाता था। कभी ये जंगल अपनी प्राकृतिक ध्वनियों से हमारी आत्मा को रमाए हुए था। कभी ये जंगल हमें सुस्ताने के लिए बैठने की व्यवस्था करा रहा था। इस जंगल के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है।